उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे शिमला। सीएम सुक्खू और राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने किया स्वागत। सरकारी डिपों में अब महंगा मिलेगा रिफाइंड तेल, चने की दाल बंद। प्रदेश भर में मेगा मॉक ड्रिल, आपदा से निपटने की तैयारियों का किया अभ्यास। सांसद सुरेश कश्यप ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर लगाए विकास कार्यों में अपना हिस्सा न देने के आरोप। 9 हादसों से सहमा हिमाचल, 3 की मौत, कई घायल। मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित मां से उसके बच्चे को। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं मदन हाजिर हूं प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के साथ। चलिए डालिए नजर हिमाचल पर। पहली खबर का रुख करते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शुक्रवार को 2 दिवसीय दौरे पर शिमला पहुंचे। वह हेलीकॉप्टर से शिमला के अनाडेल हेलीपैड पर उतरे। शिमला पहुंचने पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने उनका स्वागत किया। हेलीपैड से उपराष्ट्रपति कड़ी सुरक्षा के बीच राजभवन के लिए रवाना हुए। अनाडेल से उनका काफिला विधानसभा, माल रोड और ओक ओवर होते हुए राजभवन पहुंचा। इस बीच शिमला शहर में पुलिस का कड़ा पहरा रहा। शिमला के माल रोड को 2 भागों में बांट दिया गया था। एक भाग वाहनों की आवाजाही के लिए खाली करवा दिया गया था, जबकि दूसरे भाग में लोग चल रहे थे। उपराष्ट्रपति दौरे को देखते हुए शिमला पुलिस ने शहर में 300 जवानों की तैनाती की है। शहर में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। बता दें कि शनिवार सुबह उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शिमला से सोलन के लिए रवाना होंगे। ऐसे में शनिवार को भी शहर में भारी पुलिस बल तैनात रहेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश के 19.5 लाख राशन कार्ड धारक परिवारों को अब सरकारी डिपों से मिलने वाला रिफाइंड तेल पहले से कहीं अधिक महंगा मिलेगा। 6 से 8 महीने के अंतराल के बाद अब प्रदेश में फिर से डिपों के माध्यम से रिफाइंड तेल की आपूर्ति शुरू की जा रही है, लेकिन इस बार उपभोक्ताओं को इसे बढ़े हुए दामों पर खरीदना होगा। अब BPL, APL और NFSA श्रेणी के उपभोक्ताओं को रिफाइंड तेल 37 रुपये बढ़ोतरी के साथ 134 रुपये प्रति लीटर की दर से मिलेगा, जबकि आयकरदाता उपभोक्ताओं को यही तेल 42 रुपये बढ़ोतरी के साथ 144 रुपये प्रति लीटर की दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं इस बार उपभोक्ताओं को डिपुओं में चने की दाल नहीं मिलेगी, जबकि इससे पहले राशन कार्ड धारकों को 2 किलो चने की दाल लेने का विकल्प दिया जाता था। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तकनीकी सहयोग से मेगा मॉक ड्रिल आयोजित की गई। हर जिले में इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। सभी जिलों में प्राकृतिक आपदा के परिदृश्य का अलर्ट जारी किया गया, जिसके तहत शिमला शहर में 2 स्थानों पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें पोर्टमोर स्कूल को भूकंप प्रभावित क्षेत्र और विकास नगर को अग्निकांड से जूझता इलाका मानते हुए आपातकालीन तैयारियों का परीक्षण किया गया। कुल्लू में भूतनाथ वैली ब्रिज और तिब्बत मार्केट के समीप रेस्क्यू ऑपरेशन चला, जिसमें सभी विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों ने भाग लिया। धर्मशाला में भी आपदा प्रबंधन पर मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल में भूकंप से घायलों को DRDA भवन से रेस्क्यू किया गया। इसी तरह नैना देवी मंदिर, ज्वालामुखी मंदिर, पांवटा साहिब, ऊना, नूरपुर में भी मॉक ड्रिल आयोजित की गई। यह मॉक ड्रिल भविष्य में किसी भी आपदा से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए की गई। शिमला जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की समीक्षा बैठक के बाद सांसद सुरेश कश्यप ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। सांसद ने कहा कि हिमाचल प्रदेश विशेष दर्जा प्राप्त राज्य है, जहां विकास कार्यों के लिए केंद्र द्वारा 90-10 के अनुपात में वित्तीय सहायता उपलब्ध करवा रही है और प्रदेश के विकास कार्यों के लिए खुलकर आर्थिक मदद कर रही है, लेकिन हिमाचल की कांग्रेस सरकार अपना 10% हिस्सा भी नहीं दे रही है, जिससे प्रदेश में विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं। सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बिना केंद्र सरकार की मदद के कोई काम नहीं हो रहा।
बावजूद इसके सुक्खू सरकार केंद्र सरकार को कोसने और मदद न करने के बेबुनियाद आरोप लगा रही है। वहीं बैठक में सांसद ने केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को विकास कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। सांसद ने कहा कि बरसात शुरू होने से पहले टारिंग का कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कोविड और बरसात के समय में होने वाली बीमारियों के प्रति जागरूकता और अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। जैसे चाहे हम हेल्थ विभाग की बात करें, जिसमें कि टीवी इरेडिकेशन के लिए उसके उस क्षेत्र में जो है केंद्र सरकार ने जो मुहिम छेड़ी है, उसमें भी हमारा प्रदेश ठीक काम कर रहा है। और इस बात को मैं कह सकता हूं कि आज केंद्र के द्वारा जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश को आर्थिक सहायता दी जा रही है, कहीं ना कहीं प्रदेश उसको भी सही रूप में लगाने में पूर्ण रूप से जो है कामयाब नहीं हो पा रहा है। अभी जैसा कि मैंने देखा है कि बहुत सारे काम केवल इसलिए अटके पड़े हैं कि स्टेट के द्वारा जो उसमें उनका जो शेयर है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश स्पेशल कैटेगरी स्टेट है जहां 90-10 की रेशो में जो है केंद्र 90% जो है केंद्र प्रायोजित योजना में देता है और 10% राशि प्रदेश को देनी होती है। लेकिन प्रदेश के द्वारा अपना जो शेयर है वो ना दिए जाने के कारण बहुत सारे हमारे काम लंबित पड़े हैं। दूसरी ओर जहां केंद्र बार बार हिमाचल प्रदेश को, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे पीने का पानी हो, चाहे बिजली विभाग की बात हो, चाहे एनिमल हस्बेंड्री हो या एग्रीकल्चर हो, हर क्षेत्र में सहायता दे रहा है। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ के जो हमारी प्रदेश की जो कांग्रेस की सरकार है, वो कभी भी केंद्र सरकार की जो है इसके लिए तारीफ नहीं करती। वो केवल हर बात के लेकर, क्योंकि जो विकास के काम आज ठप पड़े हैं उनको लेकर एक ही बात कहती है कि केंद्र जो है मदद नहीं कर रहा। लेकिन केंद्र जो है पूर्ण रूपेण सहायता हिमाचल प्रदेश को कर रहा है। आज जो भी विकासात्मक कार्य हिमाचल प्रदेश में हो रहे हैं वो तभी हो रहे हैं जब केंद्र के द्वारा मदद की जा रही है। बाकी हमने सभी अधिकारियों से ये आग्रह किया है, क्योंकि हमारे पास अब तो रेनी सीजन आने वाला है, टारिंग का काम जो अभी हो सकता है उसको शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करें। और इसी प्रकार से आने वाले समय के लिए चाहे इलेक्ट्रिसिटी विभाग है, चाहे हमारा PWD विभाग है, अन्य विभाग है, जो रेनी सीजन है उसका अभी ध्यान रखते हुए, और विशेष रूप से क्योंकि इस समय रेनी सीजन में हेल्थ संबंधी समस्याएं भी आती हैं, तो उसके लिए भी हमको सजग रहने की आवश्यकता है। और कहीं ना कहीं देश में कोरोना के मामले जो है बढ़ने का न्यूज़ हम प्रतिदिन देखते हैं, उसके प्रति भी हमको सचेत रहने की आवश्यकता है। पिछले कल पर्यावरण दिवस था, एक बूटा माँ के नाम से हम सब लोग पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ लगाएं और स्वच्छ हमारा वातावरण हो। और हिमाचल तो वैसे ही प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर है, फिर भी वृक्षारोपण हम सब लोग करें, इस दिशा में हम आगे बढ़े हैं। और मैं समझता हूँ इन सब बातों को लेकर आज जो दिशा की बैठक रखी गई है उसमें अपने हमारे माननीय विधायक बलबीर वर्मा जी और हमारे अन्य नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी आज की बैठक में, और अपने अपने क्षेत्र से संबंधित जो भी दिखते हैं उसका केंद्र सरकार की जो योजना है उसमें कहीं जो कमी आ रही है उसको लेकर हमने आज समीक्षा की है। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार का दिन हादसों भरा रहा। बीती शाम से लेकर अब तक प्रदेश भर में करीब 9 हादसे हुए, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ लोग घायल बताए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा हादसे जिला सोलन में पेश आए। जिला सोलन में पहला हादसा NH5 पर हुआ, जिसमें चंडीगढ़ से सोलन की ओर जा रहा एक सरिये से भरा ट्रक समलेज के पास अनियंत्रित हो गया और अपनी लेन को छोड़कर दूसरी लेन में जाकर एक अन्य ट्रक से जा टकराया, जिससे दोनों ही ट्रक पलट गए, जिससे एक लेन बंद हो गई। दूसरा हादसा भी NH5 पर हुआ, जिसमें दोपहर बाद करीब 4 बजे एक ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में कार को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है। तीसरा हादसा NH205 पर हुआ, जहां गलोल में रेत अनलोड करके दालरा घाट की ओर जा रहा एक ट्रक शाला घाट के नजदीक डोगरी नाले के पास गहरी खाई में जा गिरा, जिससे ट्रक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो। चौथा हादसा सोलन शहर के सेंट ल्यूकस स्कूल के पास पेश आया, जहां फायर ब्रिगेड और सड़क किनारे खड़ी एक कार में टक्कर हो गई, जिसके बाद करीब 1 किलोमीटर दूर तक लंबा जाम चंबा घाट की ओर देखने को मिला। इसी तरह चंबा के दुर्गम इलाके तीसा में बीती शाम एक हादसा पेश आया, जिसमें एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें कार सवार सास और दामाद की मौत हो गई। इसी कड़ी में जिला बिलासपुर में
गरामोड़ा टोल प्लाजा में 2 किलोमीटर दूर एक ट्रक की चपेट में एक बाइक आ गई, जिसमें बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। इसी तरह शिलाई में NH 707 पर कमरऊ में केमिकल से भरा एक टैंकर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लटक गया, जिसके चलते हाईवे पर लंबा जाम लग गया। वहीं ऊना शहर के साथ अम्ब रोड पर 3 कारें आपस में टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार कि कारों के एयरबैग खुल गए। हादसे में 2 लोगों को चोटें आई हैं। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।